दोस्तों, सब भाई लोग कह रहे थे कि आप सर साइंस के आईएमपी क्वेश्चन लाते हैं, तो और विषय भी है उनके भी लाइए। तो अब मैं सामाजिक विज्ञान की सीरीज भी स्टार्ट करने वाला हूं। तो अब आपको एक दिन साइंस, एक दिन सामाजिक विज्ञान और अन्य विषय के भी वीडियो मिलेंगे। तो आज अपन सामाजिक विज्ञान का अध्याय 1 संसाधन एवं विकास, इसके आईएमपी क्वेश्चन आंसर देखते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आ चुका है, जलोढ़ मिट्टी के दो विशेषताएं बतलाइए। जो जलोढ़ मृदा है उसकी दो विशेषताएं बतलाना है। या पूर्वी तट के नदी डेल्टाओं पर किस प्रकार की मृदा पाई जाती है, इस मृदा की 3 प्रमुख विशेषताएं बतलाइए। 2 नंबर में क्वेश्चन आता है। तो इसकी देख लेंगे, पूर्वी तट के नदी डेल्टाओं पर कौन सी जलोढ़ मृदा पाई जाती है। तो इसकी विशेषताएं देख लेते हैं। पहले, इस मिट्टी के विभिन्न मात्रा में रेत, गाद तथा मृत्तिका चोक मिट्टी मिली होती है। ठीक है। फिर दूसरी ये है, मृदा सबसे अधिक उपजाऊ होती है। तो जलोढ़ मृदी है, जलोढ़ मिट्टी जो है मृदा, वो सबसे अधिक उपजाऊ होती है। फिर थर्ड, इस मृदा में असाधारण पोटास, फास्फोरस, अम्ल तथा चूना पर्याप्त मात्रा में होता है। ये 3 याद कर लेना आपको। इसके बाद अगला नेक्स्ट देखते हैं। फिर इसके बाद दूसरा, संसाधन से क्या आशय है। तो ये काफ़ी बड़ा इसमें दिया हुआ है, लेकिन मैं आपको सरल भाषा में बतला देता हूँ कि जो भी वस्तु तत्व मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, संसाधन कहलाता है। या मानव की आवश्यकताओं को पूर्ति करने वाले पदार्थ, वस्तुएं एवं तत्व इत्यादि सभी संसाधन कहलाते हैं। जैसे कि अपन पशु भी हो सकते हैं अपने, ये कुछ भी, मतलब खेत है, जल संसाधन है, भोजन पकाने के लिए आदि इत्यादि, मतलब इसको आप कर सकते हैं इतना। और नहीं तो उतना भी लिखेंगे, 2 नंबर में पूछा जाता है, आराम से हो जाएगा। तो ये देख लीजिए, इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इसमें दिया है, कोई वस्तु या तत्व तभी संसाधन कहलाता है जब मानव की आवश्यकताओं को पूर्ति करते होती है। जैसे जल संसाधन, खाद्य संसाधन, और क्या, कृषि संसाधन, है ना, जो पानी से प्यास बुझती है, जैसे कि इस प्रकार का सारे संसाधनों में आ जाएंगे। ठीक है, अपन मन से भी लिख सकते हैं। और एक क्वेश्चन और है इसमें, मृदा अपर्दन। तो मृदा अपर्दन आ सकता है, इसमें उतना सही से दिया नहीं है। तो मृदा के कटाव एवं बहाव को मृदा अपर्दन कहते हैं। ये छोटा सा ही 1 नंबर में आता है, जिनका बतला दूं, यदि किसी को, सबको मालूम होगा, यदि किसी को नहीं मालूम तो। फिर आ चुका है मोस्ट आईएमपी 3 से 4 नंबर में पूछा ही जाता है, जलोढ़ मिट्टी एवं काली मिट्टी में अंतर। 2-3 अंतर है, इनमें से एक अंतर तो निश्चित पूछा जाता है। 3 नंबर आपके बिल्कुल पक्के होने वाले हैं। तो पहला अंतर देख लेते हैं, जलोढ़ मिट्टी एवं काली मिट्टी में अंतर। तो इसका पहला हो जाएगा, इस मिट्टी का रंग हल्का भूरा होता है। तो ये जलोढ़ मृदा है, उसका रंग हल्का भूरा होता है। ठीक है। फिर काली मिट्टी, ओबियसली इसकी बात, तो मतलब काली मिट्टी है तो इसका रंग काला ही होगा। ठीक है। इसके बाद, नदियों द्वारा बहकर लाई गई मिट्टी को जलोढ़ मृदा कहते हैं। काली मिट्टी का निर्माण ज्वालामुखी उद्गार से निकले लावा द्वारा होता है। तो यह मैदानी क्षेत्र में पाई जाती है अर्थात। फिर थर्ड, यह देश की भूमि के 40% भाग में फैली हुई है। दक्षिण भारत में महानदी गोदावरी, कृष्णा, कावेरी नदियों के डेल्टा में यह मिट्टी पाई जाती है। तो ये नदियों के डेल्टा में पाई जाती है मिट्टी। फिर इसमें काली मिट्टी में, यह देश की भूमि की 18.5% भाग में फैली हुई। यह मुख्यतः महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में पाई जाती है। ठीक है, अच्छे से याद कर लीजिएगा इसको। और एक बात मैं ये भी बोलूँ, यदि इनकी परिभाषा वगैरह भी पूछ ली जाती है कभी कभी, तो आपको इसमें जो दिए हैं वही जानकारी परिभाषा में भी देनी है, तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे। ठीक है। इसके बाद अपन देख लेते हैं फोर्थ, इस मिट्टी में ह्यूमस तथा चूने का अंश अधिक होता है। किसमें, जलोढ़ मृदा में ह्यूमस एवं चूने का जो अंश है अधिक होता है। फिर इसके बाद, इसमें मेग्मा के अंश लोहा व एल्यूमिनियम की प्रधानता पाई जाती है। इसमें लोहे की, एल्यूमिनियम की प्रधानता पाई जाती है, ज़्यादा मात्रा में होता है। फिर इसके बाद, ये भी मोस्ट आईएमपी है, ये 2 और एक और बतलाऊंगा। 3 अंतर में से 2 अंतर आ सकते हैं, 2 अथवा में आएंगे, मतलब एक तो आएगा ही। तो ये देख लीजिए, बांगर एवं खादर मृदाओं में अंतर, ये भी मोस्ट आईएमपी है। तो बांगर मृदा और खादर, तो पहला देख लेते हैं, पुराने जलोढ़ अपसादों के निक्षेप से निर्मित उच्च भू आकार के को बांगर कहते हैं। पुराने जलोढ़ अपसादों के निक्षेप के निर्मित उच्च भू आकारों को क्या, बांगर कहते हैं। फिर इसमें, बाढ़ की नवीन जलोढ़ मिट्टी से निर्मित निचले भाग को खादर कहते हैं। इसका सीधा सिंपल फंडा है कि जो पुरानी जलोढ़ मृदा है उसे बांगर कहते हैं, और जो नई
जलोढ़ मृदा है उसे खादर कहते हैं। आप ऐसा डायरेक्ट कर सकते हैं, इतना यदि नहीं हो तो ये कर सकते हैं, नहीं तो पुरानी जो खादर मृदा है वो पुरानी जो अपनी जलोढ़ मृदा है उससे अपन क्या बांगर, उन नई जलोढ़ मृदा को खादर कहते हैं। जो नई बह के आती है उसे खादर और जो पुरानी है उसे बांगर। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, ऊंचाई के कारण बड़ा का जल यहाँ तक नहीं, बाढ़ का जल, सॉरी मे भी जरा नाइट में दिमाग खराब हो रहा है ठंड में। ऊंचाई के कारण बाढ़ का जल यहाँ तक नहीं पहुँच पाता, क्योंकि ये ऊंचाई पे होती है तो जो बाढ़ आती है तो उसका जल इनके तक नहीं पहुँच पाता है। इसके बाद यह संपूर्ण बाढ़ का मैदान होता है, जब यदि बाढ़ आती है तो इसके ऊपर से चल जाती है खादर मृदा के। फिर इसका थर्ड देखेंगे, बांगर के क्षेत्र में चूना युक्त कंकड़ों की बहुलता है जिसमें आर्द्रता कम होती है, अतः कम उपजाऊ होती है। तो जो बांगर है यह कम उपजाऊ होती है, किससे? खादर से कम उपजाऊ होती है। तो खादर में उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी में पाई जाती है, खादर में जो उपजाऊ है जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, फिर इसके बाद चौथा देख लेते हैं लास्ट, इसका विस्तार पंजाब व उत्तर प्रदेश में अधिकांश पाया जाता है। फिर इसका विस्तार पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड व पश्चिम बंगाल में पाया जाता है। फिर इसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये भी आ सकता है, उतना आईएमपी नहीं है लेकिन दो आप कम से कम दो तो याद कर ही लीजिएगा ये। ठीक है, ये देख लीजिए, वही लाल मिट्टी एवं लेटेराइट मृदा में अंतर। इसके बाद जल्दी कर लेते हैं, वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं। मृदा अपरदन के प्रमुख कार्य तथा इस प्रमुख कारक बतलाइए, किस चीज़ से मृदा अपरदन बढ़ रही है। ठीक है, फिर इसके बाद ये देख लीजिए, मृदा संरक्षण क्या है, मतलब मृदा संरक्षण के प्रमुख तकनीकों की व्याख्या कीजिए। यहाँ पे देख लीजिए, ये इस प्रकार है। फिर उसके बाद एक और मोस्ट आईएमपी है, इसको तो अच्छे से याद कर लीजिएगा, एजेंडा 21 क्या है, एजेंडा 21 क्या है, इसके सिद्धांतों की सूची बतलाइए। इसको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, ये देख लीजिए आराम से। यह एक घोषणा है जो 1952 में ब्राज़ील के शहर रियो डी जेनेरी में संयुक्त राष्ट्रीय पर्यावरण एवं विकास सम्मेलन UNCD के तत्वाधान में राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा स्वीकृत किया गया था। इसके सिद्धांत देख लीजिए इस प्रकार। फिर इसके बाद आ चुका है अपना अध्याय 2, तो अगली वीडियो में इसके लिए भी मैं लाने वाला हूँ IMP क्वेश्चन आंसर। जब तक के लिए मिलते हैं, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। वीडियो पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब करें।